जो तस्वीरें आपने देखी वो तस्वीरें जम्मू की हैं, जम्मू के रघुड़ा की, जहां पर पुलिस के ऊपर, पुलिस कर्मियों के ऊपर पत्थरबाजी की जा रही है और पुलिस वाले भाग रहे हैं। आपने घर तोड़ दिया, वो मालूम खराब बात कर रहे हो तुम। किसने घर तोड़ा? आप लोगों ने तोड़े। किसने तोड़े? आप लोगों ने तोड़े। आप लोगों ने पुलिस क्यों आई? पुलिस क्यों साथ में आई? पुलिस क्यों आई? आप क्यों आए? क्या आप अपने बिजनेस को हजारों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? तो जुड़िए टाइम्स ऑफ स्टेट के साथ, जहां हर दिन चलते हैं वायरल न्यूज वीडियोस और दमदार सोशल मीडिया प्रमोशन। अब अपने ब्रांड की करें शानदार बिजनेस प्रमोशन, वीडियो एड्स, बैनर एड्स और सोशल मीडिया रीच के साथ। आज ही अपना विज्ञापन बुक करें। दीपक सिंह, टाइम्स ऑफ स्टेट से। जम्मू के अंदर हालात ऐसे हैं कि इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जो तस्वीरें आपने देखी वो तस्वीरें जम्मू की हैं, जम्मू के रघुड़ा की, जहां पर पुलिस के ऊपर, पुलिस कर्मियों के ऊपर पत्थरबाजी की जा रही है और पुलिस वाले भाग रहे हैं। और मामला अतिक्रमण का है। पिछले लंबे समय से अतिक्रमण को लेकर आवाज उठाई जा रही थी कि जम्मू के अंदर विशेष समुदाय के लोग एक षड्यंत्र के तहत जमीनों के ऊपर इंक्रोचमेंट कर रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन कोई हिंदू समुदाय का व्यक्ति अगर इंक्रोचमेंट करता है या कोई उसके पास जमीन नहीं है, घर बनाने की जगह नहीं है, थोड़ी सी कोई जमीन लेकर घर बनाने की कोशिश करता है तो उसी समय उस पर एक्शन होता है। लेकिन 10-10 कनाल, 20-20 कनाल, 100-100 कनाल जमीनें इंक्रोच हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई हटाने वाला नहीं है। उन्हें बिजली कनेक्शन भी दिए जा रहे हैं और बाकी सुख सुविधाएं भी दी जा रही हैं। बीजेपी के नेता विक्रम रंधावा की तरफ से जब इसके ऊपर आवाज उठाई गई तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से एक्शन देखने को भी मिला और अब उस विषय को मुद्दा बनाया जा रहा है। चलो कश्मीर का नारा दिया जा रहा था कि चलो कश्मीर। और कल जब वहां पर तालिब हुसैन, जो पीडीपी के नेता हैं, जब वो वहां पर पहुंचे तो उसके बाद पुलिस और उनके बीच में बहस हुई, गुत्थम गुत्था हुई, यहां तक कि गोलियां भी चली हैं और तस्वीरें हैरान करने वाली है। खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। जो हालात कभी कश्मीर में देखने को मिलते थे, क्या अब वैसी तस्वीरें जम्मू से दिखाई देने लगी हैं? सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण, कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन, पुलिस पर पथराव और फिर हवाई फायरिंग। पिछले कई वर्षों से जम्मू में सरकारी जंगलात और जेडीए की जमीन पर अतिक्रमण का मुद्दा उठता रहा है। विधानसभा से लेकर सड़कों तक ये सवाल बार बार गूंजता रहा कि आखिर सरकारी भूमि पर हुए कब्जों को हटाने की कार्रवाई कब होगी। स्थानीय लोगों का आरोप रहा कि राजनीतिक दबाव और वोट बैंक की राजनीति के कारण किसी भी सरकार ने बड़े स्तर पर अतिक्रमण हटाने का साहस नहीं दिखाया। हाल ही में भाजपा विधायक विक्रम रंधावा और स्थानीय लोगों द्वारा इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया, जिसके बाद प्रशासन ने ममाया मंदिर के पास रघुड़ा क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। कार्रवाई शुरू होते ही इसका विरोध भी शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे किए जाने लगे। कुछ लोगों ने इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की और यह नैरेटिव खड़ा किया कि किसी विशेष समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि दूसरी ओर यह तर्क दिया जा रहा है कि मामला केवल सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने का है, ना कि किसी धर्म या समुदाय का। इसी बीच सोमवार को हालात तब बिगड़ गए जब पीडीपी नेता तालिब हुसैन अपने समर्थकों के साथ रघुड़ा पहुंचे और वहां से चलो कश्मीर जैसा नारा लगाया गया और श्रीनगर की ओर मार्च करने की कोशिश की गई। जिसके बाद जो तस्वीरें सामने आई उन्होंने कई लोगों को हैरान कर दिया। पुलिस अधिकारियों के साथ बहस, कानून व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश कर रहे जवानों पर पथराव और अफरा तफरी का माहौल। पत्थरबाजी में एसडीपीओ सिटी ईस्ट संचित शर्मा समेत 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। कई महिला पुलिसकर्मी और अधिकारी भी भीड़ के बीच में फंस गए। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि पुलिस को अपने अधिकारियों को सुरक्षित निकालने के लिए हवाई फायरिंग करनी पड़ी।
पुलिस का आरोप है कि तालिब हुसैन और उनके समर्थकों ने माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया, जबकि प्रभावित लोगों का कहना है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहे थे और तालिब हुसैन को उन्होंने भी बुलाया था। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हुआ है तो क्या उसे हटाना प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, और अगर कार्रवाई होती है तो इसका जवाब पत्थर से दिया जाएगा। जम्मू की शांत फिजा में इस तरह की घटनाएं चिंता का विषय हैं। कानून से अस्मिता जताने का अधिकार सभी को है, लेकिन कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी और पूरे क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह मामला केवल अतिक्रमण तक सीमित रहता है या फिर इसे राजनीतिक और सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश और तेज होती है। आप हैरान हुए होंगे, ये घटनाएं जैसे ही रघुड़ा से सामने आई, ये घटना सामने आई तो कई सोशल मीडिया के ऊपर नए नैरेटिव बनाने लग गए। देखें जी, वहां पे अन्याय हो रहा है, लेकिन अगर अतिक्रमण किया गया है तो क्या उसे हटाया नहीं जाना चाहिए। तालिब हुसैन के समर्थकों ने जो हंगामा वहां पर किया है, पुलिस कर्मियों के ऊपर पत्थरबाजी की है, वो अपनी जान बचाते हुए दिखे। डीएसपी साहब तो घायल हो गए, महिला का पुलिसकर्मी है वो भी घायल हुई। और तस्वीरें हैरान करने वाली, ये किस तरह की गुंडागर्दी है। बाद में तालिब हुसैन को हिरासत में लिया गया और थोड़ा माहौल शांत करने की वहां पर कोशिश की गई, लेकिन सवाल उठता है कि अगर अतिक्रमण के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो तो लोग आवाज उठाते हैं कि देखिए अतिक्रमण के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही, और जब कार्रवाई हो तो फिर नैरेटिव बिल्डिंग वाले भी लोग सामने आ जाते हैं। और ज्यादातर कश्मीर की साइड के जो राजनेता हैं वो इन चीजों को हवा देने की कोशिश करते हैं, और इससे ऐसा लगता है कि जैसी तस्वीरें कभी कश्मीर से आया करती थी वैसी ही तस्वीरें या वैसा ही माहौल जम्मू के अंदर भी बनाने की कोशिश की जा रही है। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देख रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया। मुझे और मेरे सहयोगी को देंगी गोकुल शर्मा को दे इजाजत।